अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले मैं कोई भी काम वो प्रैक्टिकली खुद करता हूँ, फिर आप लोगों को वो करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली डिपॉजिट करवाने के बाद आप दोबारा वॉइस ओवर कर रहा हूँ और आपको मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने एक्सपेक्ट्रियो ऐप को जो है वो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। कैसे करना है? ब्लॉक बेसिकली मैं आपको ब्लॉक अकाउंट बनाने का तरीकाकार जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप सिर्फ दो वीडियो इस चैनल के ऊपर, एक ये वीडियो और एक और मैं बना दूंगा, तो आप दो वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर जो है वो डिपॉजिट, अपना अकाउंट बनाने से लेकर डिपॉजिट तक ए टू जी हर चीज़ आप लोगों को बता दी जाएगी। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जस्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो प्ले स्टोर पर आपने जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी, अगर आप मोबाइल का यूज़ करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप गूगल में जस्ट जाकर भी एक्सपेक्ट्रियो लिखेंगे तो वहाँ पर भी ये वेबसाइट के ऊपर भी, आप लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर भी यही सेम काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा लोग जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं मोबाइल पर ही आपको बता रहा हूँ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अकाउंट किसके थ्रू बनाना चाहते हो। तो मेरी चूँकि जीमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, आप जीमेल पर क्लिक करके तो जस्ट एक्सपेक्ट्रियो आप देख सकते हैं। जीमेल पर क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि बॉटम में भी आप देखेंगे तो ये आपको लॉगिन का बताएगा कि आप यहाँ पर देखेंगे ट्राइंग टू साइन इन या लॉगिन। तो ये ट्राइंग कर मतलब कि लॉगिन होने की कोशिश करें। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कहेगा कि सेटअप करें पासकोड लॉगिन करने के लिए। तो अब ये पासकोड अगर आप कर देंगे फौरी तौर पर वैलिड को, नहीं भी करेंगे तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी आपको ना एक मेल, जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सेटअप पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, पासवर्ड वगैरह सेट करें। लेकिन अगर ऊपर गौर करेंगे तो मुझे एक मेल भी रिसीव हो चुकी, जहाँ जाकर मुझे इसको पहले एक्टिवेट करना होगा। तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ करके जब वहाँ एक्टिवेट करके फिर आकर यहाँ ने दोबारा भी लगा सकती है। जब भी आप ओपन करेंगे ये पासवर्ड आपको कहेगा कि आप जब लॉगिन पासवर्ड वगैरह सेट करें, तो इसको हम बाद में सेट करेंगे। फ़िलहाल जाकर इसको जो है अभी एक्टिवेट करते हैं गूगल जीमेल के थ्रू। जीमेल पर हम जैसे ही क्लिक किया, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक मेल रिसीव होती है कि आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉग इन विद गूगल है। तो यहाँ पर अभी जैसे ही क्लिक की तो उसके बाद मुझे एक मेल रिसीव होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें कंफर्म ईमेल पर क्लिक करना होगा। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करें तो इसी तरह जैसे अभी ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, लिंक इसी तरह आपके पास ओपन होगा और वहाँ जाकर आप काम कर सकते हैं। अगर आप ब्राउज़र में यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जो है वो ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप चाहे ऐप का यूज़ करें चाहे वेबसाइट का यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेथड जो है वो सेम है। तो मोबाइल का इजी होता है, नॉर्मल हम कहीं पर भी बैठकर यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मैं वेबसाइट का यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको ऐप के थ्रू ही बताऊंगा। तो सेकंड टाइम जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको कहेगा भी जी आप अपनी जो है मेल है उसको वेरीफाई करें। तो मेल मेरी चूँकि मल्टीपल मेल थी, तो मैंने वो मेल जो है वो सिलेक्ट कर ली जिसके ऊपर मैं अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जब अकाउंट क्रिएट, मतलब जो अकाउंट पहले से ही क्रिएट ही होता है, सिर्फ आपने जीमेल पर क्लिक करना था। जो भी आपकी जिस भी जीमेल पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड का आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आपने कैपिटल लेटर पहले लिखना है, ये बाद में जैसे भी है। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, कुछ डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि फ़र्ज़ किया आप कैपिटल डी लिख लें, स्मॉल ए लिख लें, फिर उसके बाद आप हैश या @ लिख लें और उसके बाद नंबर लिख लें, जैसे कि 579214, जो भी लिखना है ऐसे नंबर लिख के उसके बाद ओके करें। ये जब आप काम कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये इस तरह का डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शन आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपने काम करना है वो होगा ब्लॉक्ड अकाउंट। हमें ब्लॉक्ड अकाउंट पर काम करना है, तो वही मैं चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लॉक अकाउंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ऑटोमेटिकली हम जो है वो क्रिएट कर लेंगे, आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी। ट्रैवल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, हम मेन काम जो है हमारा फोकस जो होगा ब्लॉक अकाउंट पर होगा, तो उसी के ऊपर हमारी बाकी जितने भी काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक्ड अकाउंट पर आपने टच करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो मुख्तलिफ़ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे
कि आप जो है वो जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप मास्टर करने जा रहे हैं तो आप मास्टर सेलेक्ट कर लें, स्टडी के लिए जा रहे हैं या बैचलर जा के लिए स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आप बैचलर को सिलेक्ट करें, या और पर्पज़ एम्प्लॉय वगैरह तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट। क्योंकि मैं जो है मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी के लिए जा रहा हूँ तो मैंने ये ऑप्शन जो है मास्टर का सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वो आपका कह रहा है कि आपकी एज एक्सट्रीमेटेड एज ही होती है कि आप जब तक मतलब कब तक आप जो है वो जर्मनी जाएंगे। तो आपकी जो भी एज आपको लग रहा हो कि ये इतनी मेरी एक्सट्रीमेटेड है, अगर रॉन्ग भी थोड़ी बहुत हो तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक, और जो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट है उसी के हिसाब से हिसाब लगाकर यहाँ पर डेट दिख दे। उसके बाद यहाँ पर आप खुद ही जा रहे हैं या आपके बीवी बच्चे भी साथ हैं तो अगर वो भी हैं तो आप फिर जो है वो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मेरी तरह आप नो भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी शादी नहीं तो बीवी बच्चे कहाँ से आ जाएंगे तो हमने जस्ट यहाँ यस नो पर सॉरी क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे पास सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे दोनों ऑप्शन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी जो है अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा लेट्स कैलकुलेट जो टोटल ब्लॉक्ड अमाउंट। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर मिल चुका है तो उसके बाद ये वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही रहने दिया। ये एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है ब्लॉक अकाउंट की, जो रकम है ये ऑटोमेटिकली यही आती है तो आप इसी को रहने दें। लेकिन अगर आप अभी पहले वीज़ा लगवा रहे हैं फिर आप वहाँ जाकर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट करें तो फिर आप इसको मैन्युअली भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल चुका है तो यहाँ फिर आपको कोई भी चेंज करने कोई भी किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने ठीक लिखी हुई है जो कि स्टैंडर्ड होती है तो अपडेटेड होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि इंश्योरेंस ऑप्शन आप सेलेक्ट करें बेस्ट जो इंश्योरेंस ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है उसके लिए आप ये वाला फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी ना सिलेक्ट करें, ये आपको लाजमी यहाँ इंश्योरेंस जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो टीके ऑप्शन बहुत ही मशहूर है और वही सबसे बेस्ट है, आप वही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें जो सेकंड नंबर पर है। तो यहाँ पर टीके ऑप्शन जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसकी फ़ीस इतनी नहीं होती, यहाँ पर जो ज़ीरो लिखी है ज़्यादा, इसको या अभी रिफ़्रेश करेंगे दोबारा ये सही भी हो जाएगी, लेकिन सब टाइम इस तरह जो है वो शो होती है। तो आपने सेकंड ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। टीके में जो है ये है कि आपको बहुत सारे सहूलियात मिल जाए, जो स्टूडेंट है वो यही ऑप्शन जो है वो यही है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लेते हैं तो इसलिए आपने यही सेलेक्ट करना। उसके बाद एक्सपेक्ट योर वैल्यू पैकेज, आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आपने वैल्यू पैकेज ही जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ब्लॉक अकाउंट तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन जो वैल्यू पैकेज है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री भी मिल जाती हैं, जैसे कि करंट अकाउंट बैंक अकाउंट जो होता है ये आपको फ्री प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा भी एक्सपेट्रियो बैंक अकाउंट जो आपको फ्री प्रोवाइड करता है। इनकमिंग इंश्योरेंस है वो आपको प्रोवाइड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ये प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारी बचत आपको हो जाती है, और फ्री स्टूडेंट जो आपका कार्ड होता है ये भी आपको फ्री प्रोवाइड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस जारी सी बात उसकी तो फ़ी है, लेकिन ये वैल्यू पैकेज में आपको ये बहुत सस्ते में ये चीज़ें सारी एकदम जो है वो सारी इकट्ठी जो है मिल जाती हैं। आपको कुछ भी कोई भी काम एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वैल्यू पैकेज को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जस्ट आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो मुकम्मल रीड आउट करने के बाद ज़रूरत नहीं भी इसको आपको जो है रीड आउट करने की, लेकिन अगर करना चाहिए तो कर लें, वेल एंड गुड, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बस आपने टिक टिक पर निशान लगाना, आपका इतना यहाँ पर काम है और आगे मूव ऑन कर जाना है। तो आगे मूव ऑन करेंगे, उसके बाद लोड होने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। ये ज़ाहिर सी बात है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी पासपोर्ट के ऊपर जो चीज़ लिखी हो, फैमिली नेम जो है और उसके बाद जो फर्स्ट नेम वगैरह, मिडल नेम नॉर्मली नहीं होता, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन लिख लेनी। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी है आपने वो जस्ट वहाँ से देकर लिख लेनी। अब यहाँ पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी और चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। तो जस्ट आपने अपना एड्रेस वगैरह जो है वो सारा प्रोवाइड करना है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नहीं है जिसका आप लोगों को परेशानी हो।
तो यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अपनी अपडेट करनी, मैं इसको अपने हिसाब से अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ है, रेफरल कोड जो है वो आप जब आप जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जस्ट लिंक पर क्लिक करके आप जो है ये ऐप वगैरह जो काम कर सकते हैं। और मैं आपको इसका नाम भी बता देता हूँ जो आपने यूज़ करना है। जो इसमें जो JAZIB A2 रेफरल कोड में जो आपको लिखने की ज़रूरत है वो जाजिब A2 आप लिख कर जो है रेफरल कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी आपने अपनी इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो सेम प्रोवाइड करनी है। तो ये कह रहा है कि ये आपका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नाम के ऊपर जो अकाउंट जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो आपने नाम बिल्कुल ठीक पासवर्ड वाला ही लिखना है, कोई चीज़ गलत नहीं लिखनी, ये चीज़ याद रखिएगा। पोस्टल कोड आप जो आपके जो सिटी वगैरह होती है वो आप गूगल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, ये जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी एक दो चीज़ें और मैं आपको बताता चलता हूँ कि आगे भी आपको ये देखने को मिलेगी, जो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह के जो डाटा वगैरह वो भी फिल होगा। तो ये बल्कि आप ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो जस्ट आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी, करने के बाद जीमेल अपना गूगल अकाउंट वगैरह भी दे देना है जीमेल, और उसके बाद अपने रेफरल कोड जैसे कि आपको मैंने बताया JAZIB A2, तो आपने रेफरल कोड देना। उसके बाद आप यहाँ पर व्हाट इज़ योर करंट एड्रेस, तो अपने अपना मौजूदा जो है एड्रेस पाकिस्तान से, चूँकि मैं तो पाकिस्तान दे रहा हूँ, आपका जो भी है आपने वो देना। बाकी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जेनेरिक है। एक स्ट्रीट है, अगर आपकी स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट तो है, हाउस नंबर वगैरह नहीं है तो आप 1 लिख दें। मैं अभी 0 लिख रहा हूँ, 0 लिखे 1 लिखें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 नहीं लिखे, 0 ना लिखें। लेकिन मैंने 0 लिख दिया, 0 से भी कोई इशू नहीं होगा, 1 से भी कोई इशू नहीं होगा। ये एक जेनेरिक नंबर था 01, चूँकि 1 का मतलब ये हो जाता है कि ठीक है एक हाउस है, लेकिन 0 का मतलब है कि वहाँ पर कोई हाउस नहीं, तो मतलब नंबर कोई नहीं है। अब ये अब डिपेंड करता है जो भी इसको कंसिडर करना चाहे। अब हमारा अकाउंट जो सक्सेसफुली ओपन चुका है, जस्ट अब हम इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के लिए जेनेरिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन अब हमें यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर ये देखेंगे दोबारा भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, और सम टाइम जो ऑटोमेटिकली जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी फिल होती है, तो आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है, आपने कुछ और नहीं करना। हाँ, अगर कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन वो मिस हो जाती है, सेव नहीं होती, तो वो आप दोबारा भी अपडेट कर सकते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो चूँकि मेरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक जो है वो सेव ही है, मुझे कोई चीज़ यहाँ से जो चेंज नहीं करनी पड़ रही। तो अगर आपको मे बी सेकंड टाइम भी आपसे सेकंड पूछ सकता है कि सारे वेरीफाई करें, अगर कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती तो। लेकिन अगर सारी सेव है तो आपसे दोबारा ये इस तरह पूछेगा भी नहीं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डाटा ठीक सेव किया या नहीं किया। तो और दूसरा जो है ये अपडेट भी होती रहती है चीज़ें थोड़ी बहुत, तो लेकिन ये जेनेरिक इन्फॉर्मेशन अपनी इसी तरह प्रोवाइड करनी है। हाँ, यहाँ पर अब जो है वो आपने अपने जिस भी डिग्री वगैरह आपने जिस कोर्स आपने सेलेक्ट किया वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपकी जो क्लासेस हैं, जैसे कि मेरी 14 नवंबर 2025 को क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, तो इनरोलमेंट जो है डेट है मेरी, लेकिन आप 1-2 वीक पहले भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ यकम नवंबर 2025 जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो क्लासेस है, क्लासेस की एग्जैक्ट डेट जो है आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर लिखी हुई है, आपने वो लिख देनी है। अराइवल डेट जो आपकी ऑफ़र लेटर के ऊपर लिखी होगी, अराइवल डेट लिखी होती है, आपने वो लिखनी है। और ऊपर आप जो भी डेट लिख रहे हैं, आप 1 हफ्ते का भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो 1 वीक पहले जाते हैं, लेकिन मैंने 2 वीक का पहले लिख दिया है। ये अब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो डेट आपने लिखी है, यही डेट आपकी जो है वो फिर आपने जब वीज़ा फाइल करना है वहाँ पर भी, और जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है वहाँ पर भी यकम इसी तरह यकम नवंबर या जो भी आपने लिखा है वो उसी तरह लिखी हुई आएगी, और आपको वही लिखनी फिर पड़ेगी। इसलिए ये डेट हमने ध्यान से लिखनी थी, ये मेन चीज़ है। उसके बाद ये अब मेन चीज़ है, यहाँ पर दोनों जगह पे सेम है, आपने सेलेक्ट करना है सोर्स ऑफ फंड या जो भी है वेल्थ है, तो आपने दोनों जगह पे सेम ही रखना है। जो आपका जो है पर्सनली वही आप जो है वो सिलेक्ट करें, आपको डिफरेंट जो है वो सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आप अपने सिनेरियो के हिसाब से अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा और जो मैं खुद करूँगा वो मैं सेम ही रखूँगा। तो मेरे सिनेरियो में तो सेम ही है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको फिर ये आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टेरिक है, और ये आपने जेनेरिक सी इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल जो है वो इसी के मुताबिक देनी है। तो यहाँ से आप जो है वो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
यहाँ पर एक चीज़ है, टैक्स जो है ये आपने स्किप नहीं करना, करेंगे तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो ये आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। आईडी कार्ड नंबर सबसे आसान चीज़ होती है, तो इसलिए आप जो अगर आप फाइलर वगैरह हैं तो आप वो वाला आप नंबर कर लें यूज़। लेकिन मैं अपना आईडी कार्ड, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, मेरे पास आईडी कार्ड नंबर, मैं फाइलर नहीं हूँ, नॉन फाइलर इस टाइम, तो मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। तो आपने वही लिख देना, वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि आईडी कार्ड के ऊपर सभी आपका रजिस्टर्ड होते हैं पाकिस्तान वगैरह में या जहाँ से भी हैं, तो आप जो है वो CNSE नंबर ही लिखें। उसके बाद आपको जो पासपोर्ट की जो है वो तस्वीर अपलोड करनी है। जो पासपोर्ट की तस्वीर है वो आपने बड़े ध्यान से क्लियर जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें लिखी हुई कि आप क्या अपलोड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपने ये सारा कुछ जो पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ आप ये करें कि आपने अच्छे से जो जो ऑलरेडी आपने स्कैन किया होगा पासपोर्ट जो है वो कैम स्कैनर से आपने इसको स्कैन वगैरह नहीं करना, यही चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। तो आपने जो मुकम्मल सही जो स्कैनिंग कापी होगी, आपने स्कैनर जो ओरिजिनल स्कैनर वगैरह होते हैं, ज़ाहिर सी बात आपने वहाँ से स्कैन वगैरह करवा कर रखा ही होगा पासपोर्ट, तो आपने वो वाला कापी जो है वो जस्ट इसको तस्वीर जो वो अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर वो बता भी रहा है कि आपने ये चीज़ें, क्योंकि आप अगर कैम स्कैनर का यूज़ करेंगे या किसी मोबाइल कैमरे का तो उसमें सही पिक्चर नहीं आती। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये 2 पेज आप, जैसे कि ये आप लोगों के सामने है, इसी तरह जो ये पेज आपने अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे, इसका मकसद ये है कि वो आपके डाटा जो इन्फॉर्मेशन इस पासवर्ड के थ्रू जो वो गेट करेगा। तो ड्रैग योर इमेज हेयर, तो आपने यहाँ पर इमेज जो है JPG फॉर्मेट, PNG और PDF, ये इन तीनों फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेगा। तो मैं अभी जस्ट अ मोमेंट अपलोड करके अभी इसको जो है वो एक्सेप्ट करवाता हूँ। मेरे पास स्कैंड कापी पड़ी हुई थी, मैंने उसको जस्ट अपलोड किया है। जैसे ही अपलोड किया, ये देख सकते हैं फिनिश अपलोड हो चुका है। अब ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसने ऑटो गेट कर ली। हाँ, इसमें ये है कि अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती तो आप जो है वो फिर दोबारा इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं, वो यही बता रहा है। फंटेस्टिक, यू आर डन, वाओ। मीन्स कि हमारा आखिरी स्टेप यही है कि हमने चेक 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 करते हैं, टिक 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 करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे इस तरह की रेलिवेंट वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो रहे तो ये इंग्लिश का जो है एकदम से जो आपको काम करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। C7C जो हमने अपने इंग्लिश में पढ़ा होगा उसी में से ये भी है चीज़ आ जाती है। अच्छा चलो, हमारा जो अकाउंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस डिपॉजिट वगैरह करवाना होगा। अब कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, बैंक में जाकर डिपॉजिट कैसे हम करवा सकते हैं, जो हमारा IBN नंबर कैसे हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल एक जो अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें एक एक चीज़ जो है वो क्लियरली बता दूंगा कि ये पैसे मैंने फिर डिपॉजिट वगैरह कैसे किया है, कैसे IBN कहाँ से हासिल किया और फॉर्म कहाँ से हासिल